अंतर मन की लक्ष्मी भाग 23। भरवा करेला दम आलू आह मजा आ गया मामी। आपने शायद रखा था मामी। संभव डाइनिंग टेबल पर सजे हुए डोंगे में अपनी पसंद के व्यंजनों को देखते ही खुश हो गया था। बच्चों की पसंद कोई भूलता है भला। बोलती हुई अंजना एक नज़र मनीष पर डालती है। अंजना की बातों में एक विशेष प्रेम की भावना थी जो उसे माँ की भूमिका को पूर्ण रूपेण परिलक्षित कर रहा था। जब वह कहती है बच्चों की पसंद कोई भूलता है भला, तो इससे स्पष्ट हो रहा था कि उसे अपने परिवार के सदस्यों की प्राथमिकताओं और आदतों का महत्व है। उसकी नज़र मनीष पर होने से यह दिखता है कि उसे अपने बेटे और परिवार के सदस्यों की चाहतों और पसंदों का विशेष ख्याल है। और अंजना को विनया ने ही ये महसूस कराया था कि यदि आप अपना प्यार, अपने जज्बात उन तक नहीं पहुंचाएंगी तो आप कितना भी कर लें, वो इसे केवल आपका काम समझेंगे, प्यार नहीं। कभी कभी हमें बोलकर, नज़रों से भी प्यार, अपनापन दिखाना होता है। और आज जब अंजना मनीष की ओर देखती संभव के सवाल का जवाब देती है, तो इतने दिनों से दबा प्यार उसकी आंखों में उतर आया था, जिसकी ताप मनीष तक भी पहुंची थी। उस तपिश से मनीष भी अपनी माँ की ओर मुस्कान से देखता है और उसके दिल में माँ के प्रेम के लिए एक गहरा आभास महसूस होता है। उसका चेहरा खिल उठता है और वह बचपन की यादों में खो जाता है, जब माँ की मुस्कान ही उसके लिए बस सबसे मधुर गीत हुआ करती। तब वह इस मुस्कान को ही सच्चा सौंदर्य समझता था और अपने जीवन में सजा कर रखता था, जिससे उसका जीवन रंगीन हो जाता था और उसके हृदय में हमेशा सकारात्मक भावनाएं भरी होती थी। उस मुस्कान में छिपा हुआ प्रेम मनीष को एक सुंदर समर्पण का आभास कराता था, जिससे उसका जीवन सहजता से और महकता था। बचपन की यादों में वह आदर्श दिनों को महसूस कर रहा था, जब माँ की मुस्कान ही सबसे मधुर अध्याय हुआ करती थी और उसने इसे अपने जीवन के सबसे प्यारे संगीत के रूप में दिल में अमृत की तरह भरा हुआ था, जो उसे हमेशा एक सकारात्मक मार्ग पर लिए चलता था। कैसे मम्मी की मुस्कान की डोर उससे छूट गई और मम्मी मुस्कान सहित कई चिटक गई। मनीष के सामने बचपन की कई घटनाएं सजीव हो उठी और वह मुस्कान को अपनी माँ के चेहरे में खोजने लगा, लेकिन उस मुस्कान को खोजने में वह असमर्थ रहा, क्योंकि घर की घंटी घनघना उठी थी। लगता है बुआ आ गई, कहता हुआ मनीष दरवाजे की ओर भागा और अंजना मनीष की प्यार भरी मुस्कान में खोई जा रही थी। अंजना के चेहरे पर कलियों सी रेखाएं खिल उठी, जैसे चुपके से आई किसी खुशबू ने उसकी मुस्कान को झरोखे में बदल दिया था। उसे मनीष का वो बचपन याद आ गया था, अब जब आंसुओं में खो जाने से पहले मनीष की बाहें एक सुकून भरी छाया बन जाती थी, जिसने उसे उसकी माँ की ममता की महक महसूस कराई थी। यह प्रत्येक औरत की आंखों में पलता उत्साह और खुशी का चमकता हुआ सफ़र होता है, जैसे हर पल कोई नया सवेरा उसके जीवन को छू रहा हो। उसका चेहरा चमक रहा था एक माँ की प्रेम भरी कहानी से, जो बेटे के बचपन की यादों को ताजगी से भर देती थी। एक युग से जब भी वो अपने बच्चों की आंखों में अपने लिए प्यार, सम्मान खोजती, कुछ न कुछ खरोच लग ही जाती थी और वो इस बेरहम खरीज के लिए मरहम न खोज कर खरोच को जख्म बनने देती थी। और अभी जब उसे मनीष की आंखों में बचपन वाला प्यार झांकता महसूस हुआ, घर की घंटी के रूप में भी फिर से एक खरोच उसके हृदय को लहूलुहान कर गया और वो गहरी सांस लेकर संभव के प्लेट में उसकी पसंद रखने लगी थी। कहाँ रह गई थी बुआ? संभव भैया और भाभी कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दरवाजे के अंदर आता हुआ मनीष उल्हाना देता है। मंदिर तक गई थी, सत्संग में ही बैठी रह गई। बुआ कहती है कैसा रहा सत्संग मम्मी? संभव माँ और मौसी को देख चरण स्पर्श करता हुआ पूछता है। ज्ञान की कुछ बातें हुई कि नहीं मौसी? संभव फिर से कुर्सी पर बैठता हुआ मस्खरी में पूछता है। कितने दिन हो गए थे तुझे देखे? मंजली बुआ संभव के पास वाली कुर्सी पर बैठती हुई कहती है। बिगाड़ने के बदले संवारने का सोचे आप, तभी तो किसी और की तरफ दृष्टि जाएगी ना मौसी। एक निवाला मुंह में डालते हुए संभव कहता है तुम खाओ, मैं गोलू से मिलती हूँ। संभव के कथन पर नजरें चुराती हुई मंजली बुआ उठ खड़ी हुई और संभव मुस्कुराता हुआ एक बार मौसी की ओर और एक बार मनीष की ओर देखता है। मनीष बुआ को अचानक उठकर जाते देख
कंधे उचकाकर मुस्कुराते संभव की ओर देखने लगा। आज सब कुछ अजीब सा ही है, मनीष बड़बड़ाता है। हाँ मनीष बाबू, हम लोग जो आ गए हैं, जब तक रहेंगे सब कुछ अजीब ही रहने वाला है। संभव अपने अंतिम निवाले को खत्म करता हुआ मनीष से रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? जानती हो ना, अंजना बहू की नज़र में किसी का कोई महत्व नहीं है। मनीष की बेइज्जती होगी तो तुम्हें भी पसंद नहीं आएगा। अपने कमरे में कोयल से बातें करती हुई बड़ी बुआ उसे भड़काने का प्रयास करती है। इतनी खराब है मामी जी तो। मम्मी, आप कैसे इतने दिन यहाँ रह लेती हैं? वो भी तब ही जब दादाजी या दादी जी की तबीयत खराब होती है। इस बार तो उनके साथ गोलू की भी तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे में आप कैसे? कोयल अंजना के कहे में ना आती हुई सवाल करती है। क्या करूं बहू, भाई भतीजा का मुंह खींच लाता है। बड़ी बुआ दयनीय चेहरा बनाती हुई कहती है, इसलिए बुआ आपने अभी तक गोलू को याद भी नहीं किया। संपदा गोलू को लिए कमरे में आकर गोलू को बुआ की गोद में देती हुई कहती है, चलिए कोयल भाभी, हम बालिकाएं भी अल्पाहार ले। मम्मी और भाभी प्रतीक्षारत है। संपदा अपने दुपट्टे को राजकुमारी की तरह अपने बाह पर समेटती हुई कहती है। इस समय उसके रूप और बोलने की शैली से उसके अंदर की गरिमामयी रूप उजागर हो रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद और प्रत्याशा की फसलें लहलहा रही थी। उसकी आत्मविश्वास से भरी हुई नजरें उसकी विचारशीलता को भी दर्शा रही थी। क्या बात है संपदा जी, आप तो राजसी प्रतीत हो रही हैं। अभी के उसके रूप लावण्य को देखकर कोयल कहती है, आजकल संपदा दीदी शकुंतला बनी हुई है भाभी। उसका पूरा असर इनके सौंदर्य और इनकी बोली में दिखता रहता है। शकुंतला की छाया इन पर कब तक रहेगी, ईश्वर ही जाने। संपदा को देर होता देख विनया कमरे में बुलाने आई थी और कोयल की बातों का उत्तर देती हुई एक प्यार भरी दृष्टि संपदा पर डालती है। और अब देवी का आदेश हो तो दोपहर के भोजन के लिए प्रस्थान किया जाए। विनया भी संपदा की इसी अदा में कहती है, बिल्कुल देवी, आइए। संपदा हंसकर कहती हुई आगे आगे कमरे से निकल गई। दीदी, लगता है विनया को इस घर में लाकर तुमने बड़ी भारी गलती कर दी है। मंजली बुआ दरवाजे की ओर देखती हुई बड़ी बुआ को संबोधित करती हुई कहती है। बुआ की आवाज में चिंता की परतें साफ तौर पर दिख रही थी। उनके चेहरे पर शक्ति की झलक से जाहिर हो रहा था कि वह इस विषय पर गंभीर होकर बात कर रही है। उनकी बोलचाल में अधिकार छिन जाने का एहसास भरा हुआ था, जो वातावरण को गंभीरता से भर रहा था। बुआ की आवाज़ सावधानी भरी सोच की सजीवता लिए हुए थी। उनकी आंखों में एक गहरी चिंता और उत्सुकता की छाया छा गई थी, जो विनया के इस घर में आने से सने सने चीज़ों में होते परिवर्तन को देख उत्तेजना और चुनौती की चरम स्थिति को दर्शा रही थी। तू इसे संभाल, जानती ही है मुझसे ये बच्चे नहीं संभाले जाते। बड़ी बुआ अपनी गोद से गोलू को उतार मंजली बुआ के गोद में दे देती हुई कहती है, दीदी, अब इस उम्र में मुझसे भी बच्चे कहाँ संभल सकेंगे। अभी तक जो मंजली बुआ विनया को लेकर बड़ी बुआ के सत्ता परिवर्तन की समीक्षा कर रही थी, खिसिया कर कहती है, मुझसे तो छोटी ही हो तुम, मेरी तो उम्र हो गई है, तुम्हारी कौन सी उम्र हो गई जो बच्चे नहीं संभाल सकती। अभी तो सिया धिया की भी शादी नहीं हुई है। मंजली बुआ के खियाए स्वर को सुनकर उनकी बेटियों का हवाला देती हुई बड़ी बुआ उन्हें और हमेशा बड़ी बुआ की हर बात में हामी भरने वाली और नक्शे कदम पर चलने वाली मंजली बुआ आज क्या कर भी बरस नहीं सकी। अंदर ही अंदर गरज कर उन्मुना कर रह गई। बड़ी बहन के गलत सही बातों में साथ देने के कारण आज पहली बार वे अपने विचारों को बाधित महसूस करने लगी। एक तो इतनी तेज भूख लगी है, खुद से सब मज़े से पकवान उड़ा रही है, और हम यहाँ तो किसने कहा था कहने कि हम लोग सत्संग से खाकर आई हैं। तुम्हारे साथ साथ मेरा भी हाल खराब हुआ पड़ा है। बड़ी बुआ अपना पेट पकड़े कह रही थी कि उनकी बात से मध्य मंजली बुआ तमतमाकर बोल उठी। बड़ी बुआ चौंक कर अपनी बहन की ओर देखने लगी, क्योंकि उन्हें अपनी छोटी बहन की बातों में विद्रोह की ज्वाला ढकती सी लगी थी। उसका स्वर तीखापन और चिड़चिड़ाहट भरा हुआ था। उन्होंने अपने आसपास हमेशा एक ऐसी दुनिया बना रखी थी
जिसमें उनकी मंजली बहन उनकी हर बात में स्वीकृति भरती उनके द्वारा घोषित होती थी। अभी अचानक उसके सामने बड़ी बुआ को अपनी ननद अपने विचार दबे दबे से लग रहे थे और बड़ी बुआ अपने अंतर्मन को घायल महसूस करती विचलित हो उठी। उन्होंने गौर से अपनी बहन की ओर देखा जो गोलू संग खेलती हुई बड़ी बहन को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी। अचानक ही वो खुद को पराजित महसूस करने लगी थी। ला इधर दे गोलू को और जाओ तुम उन लोगों के साथ खाना खा लो, बड़ी बुआ गोलू को लगभग छीनती हुई बहन से कहती है। बड़ी बहन द्वारा उनके मन की बात समझ लेने पर मंजली बुआ ने शर्मिंदा होकर बड़ी बहन से कहा, लेकिन दीदी तुम। उसकी आंखों में गहरी चिंता उभर आई थी जो उसके भावनात्मक स्थिति को दिखा रही थी। बड़ी बुआ ने बहन के मन की बात समझ लेते हुए उसे शर्मिंदा होती हुई देखा और बड़ी सावधानी से पूछा, तुम कुछ कहना चाहती हो? शर्मिंदा हुई मंजली बुआ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, लेकिन यह कहना मुश्किल। बड़ी बहन ने भावनात्मक संबंध को दिखाते हुए कहा, हमारे बीच कोई बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। तुम जो भी महसूस कर रही हो मेरे साथ साझा करो। मैं तुम्हारे विचार को जानने के लिए आतुर हूँ और तुम किसी भी बात को बेझिझक कह सकती हो। नहीं दीदी, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। छोटी बहन द्वारा बड़ी बहन को इस तरह परेशान अस्थिर देखना रास नहीं आया और इस एक क्षण में उनकी बातचीत में एक संवेदनशीलता और संबंध की गहराई दिखने लगी और कड़वाहट उन दोनों को आश्चर्य से दिखती विलीन हो गई। बड़ी बुआ के चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे कि उसने अपने विचारों में परिवर्तन का सामना कर लिया हो। उसकी आंखों में जो चमक थी वह बता रही थी कि उसने एक नई सोच और उपयोगी दृष्टिकोण की प्राप्ति की है। उसके चेहरे पर छाई काली बदरी ने छोटी बुआ को अपने विचार बदलने पर मजबूर कर दिया। दिल में क्षण भर पहले जो सोले थके थे उसे तबस्सुम बन उड़ते क्षण भर का भी समय नहीं लगा। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।